आमिर हयात भंडारा साहब काश्तकार हैं, कमोडिटी एक्सपर्ट हैं. ही हैज़ अ ग्रेट ग्रास्प ओवर ऑल इश्यूज एग्रीकल्चर. वो भी हमें ज्वाइन करें. वेलकम टू द शो जेंटलमैन. आमिर हयात भंडारा साहब, आपसे गुफ्तगू का सर आगाज करेंगे क्योंकि गुज़िश्ता रोज आप मौजूद थे इस वाकई इस इवेंट पर. सर कुछ बताएं कि ये जो ग्रीन इनिशिएटिव है, दूसरी जो ज़रई इनकलाब पाकिस्तान में अब कहते हैं आ जाएगा, एग्जैक्टली क्या प्लान है हुकूमत का और किस तरह ये होगा सब कुछ, या क्या किस तरह प्लान कर रही है हुकूमत? बहुत शुक्रिया आरफा, आपने मुझे शो में इस अहम मौजू पे बुलाया. सबसे पहले तो मैं अगर ये कहूँ कि ये इसको हमें एक बहुत बड़े इनिशिएटिव के तौर पे देखना चाहिए और एक बड़ा फोकस्ड विजन हमें शायद ये पहली दफ़ा नज़र आया है जो एग्रीकल्चर के ऊपर है और एग्रीकल्चर इकोनॉमी के ऊपर है. और इसके साथ साथ अगर मैं ये ऐड करूँ कि क्लाइमेट चेंज को इसके दिल में रखा गया इस इनिशिएटिव के. और हमें कल नज़र भी आया, जैसे आपने इंट्रो में भी बताया, कि वहाँ पे आर्मी चीफ थे, वज़ीर आज़म थे, वफाकी वज़रा, और सबसे इम्पोर्टेंट जो दो मेजर हमारे एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर सूबे हैं, सिंध और पंजाब, उनके चीफ मिनिस्टर्स और दूसरी सूबाई हुकूमतों के जो रिप्रेजेंटेटिव थे. तो हमें रियल में जो हम पहले सुनते थे कि सारे इदारे एक पेज पे हैं, वो हमें कल नज़र आया एक पेज पे. और ये बड़ी खुशाइन बात है कि वो एग्रीकल्चर के ऊपर थी. मुझे इसमें दो चीज़ें नज़र आ रही हैं जो मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि जिस पे फोकस है अभी. एक तो ये है कि जो हमारी वेस्ट लैंड पड़ी है उसको किस तरह से यूटिलाइज करके एग्रीकल्चर के काबिल बनाना है और उसको उससे प्रोड्यूस पैदा. और सेकेंडली जो हमारी एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिविटी है उसको किस तरह से आगे बढ़ाना. तो कल मैंने मुझे मौका मिला था तो मैंने एक टर्म भी यूज की थी, क्लाइमेट कंपैटिबल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. आई एम गोइंग टू स्टॉप यू हियर सर, क्योंकि जरा ब्रेक में वक्त कम रह गया है. कर रहे हैं आमिर हयात भंडारा साहब से और अली हुसैन साहब से, और हम उनसे बात कर रहे हैं जो ग्रीन इनिशिएटिव लॉन्च हुआ है. जी आमिर साहब, माफ करिएगा, आप ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे. आपने कहा कि एक तो जो वेस्ट लैंड है और दूसरा प्रोडक्टिविटी को एड्रेस करेगी हुकूमत. तो सर ये कितना आसान होगा वफाकी हुकूमत के लिए करना, खासतौर पे जैसे कि अभी अली साहब ने जिक्र किया कि ये अब प्रोविंशियल इशू है, सूबाई हुकूमतों का काम है ज़रात. ये बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रही हैं कि जो 18th अमेंडमेंट के बाद हमारी फूड सिक्योरिटी और रिसर्च है वो फेडरल गवर्नमेंट के पास है, और जो प्रोविंसेस हैं उनके पास लाइव स्टॉक और हमारी एग्रीकल्चर के जो महकमे हैं वो तजवीज़ किए गए हैं. तो मैंने इसीलिए अपनी स्टार्ट में ही बात की थी कि जो सूबाई हुकूमतों के नुमाइंदगान वहाँ पे बैठे थे, ये बड़ी इनकरेजमेंट थी. तो अभी लेकिन अगर इलेक्शन हो भी जाता है तो हमें इसमें मेरे ख्याल में एग्रीकल्चर से कोई ज़रात से शायद हमें मना कोई नहीं करेगा, क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर का लैंड है. और ये जो इस सारे इनिशिएटिव में जो बात इंपॉर्टेंट नजर आती है वो ये है कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की तरफ जोर होगा. आपकी मैकेनाइजेशन जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. जब हम क्लाइमेट कंपैटिबल या क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, उसके इम्पैक्ट में वेदर पैटर्न की चेंजिंग की वजह से विंडो शॉर्ट हो जाती है. हमारे पास ऑलरेडी मशीनरी नहीं है, उसकी डेवलपमेंट के लिए हमें इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी चाहिए होगी. तो यहाँ पे तीन तरह की कोलैबोरेशंस निकल सकती हैं: नेशनल लेवल की कोलैबोरेशन, इंटरनेशनल लेवल की कोलैबोरेशन, और फिर लोकल लेवल की कोलैबोरेशन जो कि स्मॉल फार्मर्स और मिडिल क्लास फार्मर्स के जो लोग हैं वो करके कंपनीज के साथ या सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ या खुद मिलकर जो है वो उस तरह की फार्मिंग के अंदर आ जाए जो कि इन सारे जो लॉसेस हैं उससे निकलकर प्रोडक्टिविटी में इजाफा करें और रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज करें ताकि हमारी प्रोडक्टिविटी में भी इजाफा हो.